हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। और मेरे इसी चैनल पर मेरी शॉर्ट वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए, अगर मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स मिले तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द क्रेजी कायला। क्रेजी का अर्थ होता है पागल, कायला नाम है, तो इसका अर्थ हुआ पागल कायला। कायला was a young calf born on the farm of the Wilsons। क्या मतलब हुआ इसका? कायला जो है वह नाम है। यंग का अर्थ होता है छोटा या छोटी, काफ यानी कि बछड़ा या बछिया, तो बॉर्न का अर्थ हुआ पैदा हुआ, पैदा लेना, एंड फार्म का अर्थ होता है जिस जगह में पशु को पाला जाता है उस जगह को फार्म कहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कायला एक छोटी बछिया थी जो कि पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी? फार्म में, यानी पशुपालन की जगह में, ऑफ द विल्सन्स यानी कि विल्सन्स के। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि कायला एक छोटी बछिया थी जो विल्सन के फार्म में पैदा हुई थी। शी वॉज वेरी एडवेंचरस। एडवेंचरस का अर्थ होता है साहसी। वह बहुत ही साहसी थी। एवरी डे शी वुड एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फार्म एंड मीट डिफरेंट क्रिएचर्स। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। एवरी डे का अर्थ होता है प्रतिदिन, एंड एक्सप्लोर का अर्थ होता है पता लगाना, डिफरेंट पार्ट्स यानी कि विभिन्न अंग, विभिन्न जगह, मीट का अर्थ होता है मिलना, एंड क्रिएचर्स यानी कि जीव या प्राणी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हर दिन वह खेत के विभिन्न हिस्सों का पता लगाया करती थी और मीट डिफरेंट क्रिएचर्स, और वह अलग अलग जीवों से मिलती रहती थी। वन डे, एक दिन, शी फाउंड हरसेल्फ नियर द पॉन्ड एंड मेड फ्रेंड्स विथ डाइने द डक। फिर एक दिन क्या हुआ कि शी फाउंड हरसेल्फ यानी कि उसने अपने आप को पाया, नियर द पॉन्ड यानी एक तालाब के किनारे। एक दिन उसने खुद को एक तालाब के किनारे पाया, एंड मेड फ्रेंड्स विथ डाइने, और वह डाइन के साथ दोस्त बन गई। द डक जो कि एक डक थी यानी कि बत्तख थी। डाइन वॉज अ ग्रेट गॉसिप and told Kayla all kinds of stories about the other farm creatures। फिर क्या हुआ कि डाइने was a great gossip यानी कि वह क्या थी? बहुत बड़ी बातूनी थी। बातूनी भी कह सकते हैं और चापलूस भी कह सकते हैं। ग्रेट गॉसिप का अर्थ बहुत बड़ी बातूनी भी होता है और चापलूस भी होता है। तो डाइन वह क्या थी? बहुत बड़ी चापलूस थी या बहुत बड़ी बातूनी थी। एंड टोल्ड कायला, और उसने कायला को बताया, ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज यानी कि हर तरह की कहानियों को, अबाउट द अदर फार्म क्रिएचर्स। किसके बारे में? अदर फार्म यानी कि दूसरे पशुपालन की जगह के जीवों के, प्राणियों के बारे में बताया। शी सेड द फार्म डॉग वॉज, होता है क्रूर, द कैट वॉज नेस्टी, नेस्टी का अर्थ होता है दुष्ट,
द हॉर्स वॉज लेजी, लेजी यानी कि आलसी, एंड द शिप लव्ड वॉन्डरिंग अराउंड। कायला लिस्टेंड टू एवरीथिंग बट couldn't believe it, for she was friends with all the creatures. फिर क्या हुआ कि she said the farm dog was ferocious, यानी कि उसने कहा फार्म का जो कुत्ता था वह कैसा था, क्रूर था। The cat was nasty, और जो बिल्ली थी वह दुष्ट थी। The horse was lazy, और जो घोड़ा था वह आलसी था। And the ship loved wandering around, और भेड़ को इधर उधर घूमना बहुत पसंद था। कायला लिस्टेंड टू एवरीथिंग, कायला सारा चीज़ सुनती थी, बट कुडेंट बिलीव इट, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था। फॉर शी वॉज फ्रेंड्स विथ ऑल द क्रिएचर्स, क्यों नहीं होता था, क्योंकि वह सारे ही जीवों की दोस्त थी। लिस्टेंड का अर्थ होता है सुनना, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। कायला ब्राउट ऑल ऑफ देम टू द पॉन्ड एंड डायन वॉज हॉरिफाइड। कायला ने फिर क्या किया कि उसने सभी को, सारे क्रिएचर्स को, सारे जीवों को पॉन्ड के पास लाया, यानी कि तालाब के पास वह लाई। एंड डायनी वॉज हॉरिफाइड, और जो डायन थी वह डर गई। डायन कौन थी, वह बत्तख का नाम है डायन। तो हॉरिफाइड का अर्थ होता है डरना, तो डायन बहुत ज़्यादा डर गई। व्हाट आर दे डूइंग हियर, शी आस्क्ड, उसने पूछा, किसने पूछा, बत्तख ने पूछा। बत्तख ने पूछा कि वे सब यहाँ क्या कर रहे हैं। They came to tell you that they are not like you said, explained कायला। एक्सप्लेन का अर्थ होता है समझाना, एंड कायला ने क्या समझाया, कायला ने फिर जवाब दिया, समझाया कि दे केम टू टेल यू, यानी वह आए हैं तुम्हें बताने के लिए, दैट कि दे आर नॉट लाइक यू सेड, यानी कि तुमने जैसा उनके बारे में कहा है वह वैसे नहीं है। यू आर क्रेजी सेड डायनी, यानी डायनी ने क्या कहा कि तुम क्रेजी हो, यानी पागल हो। फीलिंग वेरी अशेम्ड, और ऐसा कहकर वह शर्मिंदगी महसूस करने लगी, उसे शर्मिंदा होना पड़ा। दे आर ऑल वंडरफुल सेड कायला, कायला ने फिर क्या कहा कि वे सब अद्भुत हैं, सेड कायला, कायला ने कहा। एंड डायन हैड टू अग्री, और डायन को सहमत होना पड़ा। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने कोई न्यू वर्ड्स सीखा है तो आपका न्यू वर्ड्स कौन सा है वह भी कमेंट में बताइए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।